हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.64। इसमें भी आपने ज़रा पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन की मदद से टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस उसे निकाल के देनी है आरएबी। तो हम इस साइड से सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ये प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है स्टूडेंट, जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन होता है तो वो सीरीज़ में होते हैं, और जब दोनों टर्मिनल अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। तो देखो ज़रा यहाँ से हमने स्टार्ट करना, हल करना। अब ज़रा गौर से देखना स्टूडेंट्स, ये जो 2 किलो ओम है इसका दो साइड पे कनेक्शन बन रहा है, एक इस वायर के साथ और एक ऊपर वाली वायर के साथ। लेकिन क्या है जी, हम उस 6 किलो ओम के साथ इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये जो 6 किलो ओम है ये 6 किलो ओम के साथ भी पैरेलल में हो सकता है या सीरीज में हो सकता है। और इस साइड पे भी यही कंफ्यूजन है कि ये जो 6 किलो ओम है इस 2 किलो ओम के साथ भी सीरीज में या पैरेलल में हो सकता है। तो जब ये कंफ्यूजन होती है तो वो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। अब इस 6 किलो ओम के साथ हम कोई रिलेशनशिप नहीं देख सकते। और ये जो आपको सेंटर में वायर नजर आ रही है ना, कोई भी यहाँ पर रेजिस्टर नहीं ड्रा हुआ, तो ये एक शॉर्ट वायर है। और शॉर्ट वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है 0 किलो ओम, यानी कि 0 ओम होती है। ये मैंने वैसे यहाँ पे किलो ओम में रेजिस्टेंसेस है, इस वजह से लिख दिया 0 किलो ओम। अब जरा गौर से देखना, ये जो 2 किलो ओम है इसका 0 किलो ओम के साथ यहाँ पे भी टर्मिनल अपर टर्मिनल कॉमन है। और ये जो 2 किलो ओम है इसका इस तरह से ये जो वायर आ रही है यहाँ पे आके इन दोनों का नीचे से लोअर टर्मिनल भी कॉमन है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, क्योंकि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है दोनों के दरमियान। तो लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे। तो देखिए, हम मैं पैरेलल निकालने को R1 के नाम से पैरेलल निकालता हूँ। पैरेलल कैसे लेते हैं जी, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ओवर 2 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 किलो ओम। अब देखें नेक्स्ट ये सर्किट कैसे बनेगा। अभी हमने इतना सर्किट स्टूडेंट्स देखो सॉल्व किया है, तो इतना सर्किट जब सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास कुछ शेप यूँ बन जाएगी कि जो इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे, ये ज़रा गौर से देखिएगा। सीरीज की तो चलो यार बात बाद में है ये, लेकिन इस तरह से कनेक्ट होगा। ये 6 किलो ओम और ये जो रिजल्टेंट आया वो वैसे ही 0 है, तो उसको वैसे ही मैं कनेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि ये रिजल्टेंट इन दोनों का आया है, ये इस इतना वायर का रिजल्ट आया है शॉर्ट वायर। क्योंकि हमेशा जब शॉर्ट वायर है सीरीज़ में आ जाए तो फिर तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाती है किसी रजिस्टर की, लेकिन जब पैरेलल के साथ सीरीज़ में आ जाए तो वो पैरेलल में आ जाए दो रजिस्टर और एक वायर शॉर्ट हो, तो फिर आंसर 0 ही मिलता है। तो ये सर्किट की जो मतलब कह लें मौजूदा हालत होगी वही कुछ इस तरह से हो चुकी होगी। RAB 6 किलो ओम, ये भी 6 किलो ओम और ये भी 6 किलो ओम। अब जरा गौर से देखिएगा, अब इन दोनों का रिलेशनशिप बन पा रहा है। कैसे, देखो इन दोनों का जो ये एक टर्मिनल है यहाँ पे कॉमन हो रहा है, इस वायर इसकी वायर और एक साइड से इसकी वायर यहाँ पे कॉमन है, और दूसरी साइड पे इन दोनों के दरमियान ये वाला पॉइंट कॉमन हो रहा है, क्योंकि इसकी वायर यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है और इसकी भी वायर यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है। तो लिहाजा ये भी दोनों भी हमारे पास क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो R2 के नाम से इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। क्या आएगा जी, देखो दोनों की वैल्यू सेम है। जब दो वैल्यू सेम हो, यानी कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम और वो सारे के सारे पैरेलल में हो, तो आपने नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दी तो आपको तब भी पैरेलल मिल जाता है। तो ये देखो, अगर मैं 6 ओवर 2 करता तो मुझे 3 किलो ओम मिलता। अदरवाइज मैं अगर वैसे भी करूँ मतलब के ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 36/12, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 किलो ओम। आप यार इसी तरह से कर लेना, आप छोड़ दो उस कंसेप्ट को। ऐसे बच्चे जो है ना वो मिक्सअप हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है। अब ज़रा गौर से देखें, लास्ट में जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये जो 6 किलो ओम है ये ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है जी। तो इतना सर्किट तो हमने सॉल्व कर दिया पीछे से, ठीक है जी। इतना सर्किट हमने सॉल्व किया जिसका रिजल्टेंट है, मतलब कि इतने का रिजल्ट हमारे पास आया 3 किलो ओम। तो वो इस तरह से आगे लग जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है जब इसका इतना रिजल्ट आया तो हमने ऐसे ही अटैच करना है ना। देखें इतना सॉल्व हुआ है तो इसके साथ वो ऐसे ही वायर अटैच होनी है। तो ये आ गया अपने पास 3 किलो ओम। स्टूडेंट्स ये ऐसे ही होता है, जैसे कह लें हमने इन दोनों का जब रिलेशनशिप देखना था तो हमने इन दोनों को उतार लिया सर्किट से और उन दोनों का रिलेशनशिप सॉल्व करके लाए। तो जब सॉल्व हो गया तो हमने इसके साथ वो रजिस्टर अटैच करना था, तो हमने ला के अटैच कर दिया। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कह लें कि एक साइंटिस्ट जब सर्किट मतलब कह लें कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उन्हें कह लें कि काफ़ी रजिस्टर पहले कह लें कोई साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि आप 2 रजिस्टर लगा लें सर, आप इतने रजिस्टर
रजिस्टर लगा लें। तो जो समझदार साइंटिस्ट होगा ना या इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, उसका रिजल्टेंट निकाल के एक ही रजिस्टर से अपना काम चला लेगा। यही लाइब्रेरी में यही काम आप लैब में करते हो। तो देखो ये 6 और 3 किलो ओम का भी मैं रिजल्टेंट निकालूंगा कैसे। देखो इनका ये अपर वायर एक पॉइंट दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर कनेक्शन के अकॉर्डिंग, और एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर कनेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। तो आर ए बी इनका क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों पैरेलल में अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होने की वजह से। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो देखो ये क्या आ जाएगा 18/9। 18/9 कितना बनेगा, 2 किलो ओम। तो ये आपका जवाब है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।